अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सऊद रहमान और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कोडेंसो। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अभी तक हमने देखा कि लिस्ट क्या होती है, हमने लिस्ट के साथ खेलना किस किस तरह से है, कौन कौन से फंक्शंस जो हैं हम लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट टू इट कि हम लिस्ट की सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइसिंग किस तरह से कर सकते हैं, हम उसके स्पेसिफिक जो आइटम्स हैं उसके अंदर एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं। हमने ये सारी चीज़ें देखी। अब लिस्ट के फौरन बाद हमने देखा कि हम स्ट्रिंग के ऊपर यही सेम वर्किंग किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। पाइथन हमें कौन-कौन से फंक्शंस अलाउ करता है जो हम स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रिंग की स्लाइसिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमने देखी। अच्छा, और एक और चीज़ इसके अंदर हमने की कि हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते थे x इक्वल टू 5, y इक्वल टू फॉर एग्जांपल 10 एंड प्रिंट द आउटपुट लाइक x प्लस वाई। और जब हम इसको रन करते हैं अपने आउटपुट को, हमें यहाँ पे आउटपुट सिंपली शो हो गई। बट अगर आप देखें कि कैलकुलेटर्स जो हैं, आपने कैलकुलेटर्स जो यूज किए हैं उनके अंदर ये पहले से डिफाइन नहीं होते कि x की वैल्यू 5 है और y की 10 है। यूजर खुद इनपुट के तौर पे वैल्यू देता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम यूजर से इनपुट कैसे लेंगे, यानी कि x की वैल्यू भी यूजर देगा, y की वैल्यू भी यूजर देगा। और हमें क्या करना है, ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो उसको प्रिंट कर दे, फिर आगे जो भी वो चाहता है हम वो काम परफॉर्म करें यूजर से इनपुट लेके। हमें नहीं पता वैल्यूज क्या है, यूजर खुद वैल्यूज बताएगा, हमने उसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म कर देना है। अब देखते हैं हम ये किस तरह से करेंगे। बट यहाँ पे एक चीज है, पहले मैं आपको सिंटैक्स बता दूं। इसको करते हैं कमेंट, नेक्स्ट यहाँ पे लेते हैं अपनी इनपुट, इसको क्लोज कर देते हैं, इसको करते हैं थोड़ा जूम आउट ताकि आपको अच्छे से नजर आए। देखिए मैंने यहाँ पे एक बनाया वेरिएबल, फॉर एग्जांपल नम इक्वल टू, अब इनपुट किस तरह से लेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट। ठीक है, जिस तरह से हमने स्ट्रिंग के लिए str लिखा था, इंटीजर के लिए int लिखा था, फ्लोट के लिए फ्लोट लिखा था, इस तरह से हम इनपुट के लिए सिंपल इनपुट लिख देंगे। अच्छा, हमने इनपुट लिखा, इसके अंदर हम लिखेंगे डबल कोट्स और यहाँ पे हम लिखेंगे इंटर अ नंबर और यहाँ पे जो भी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो इनपुट फंक्शन है सिंपल, ये देखें ये वाला जो इनपुट फंक्शन है ये हमसे इनपुट रिसीव कर लेगा। ठीक है, ये डबल कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, बट हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमें आउटपुट के अंदर ये शो तो हो ना कि हम क्या करना चाह रहे हैं इनपुट के थ्रू। मैं आपको अभी परफॉर्म करके दिखाऊंगा तब आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा जब हम इसको रन करेंगे। यहाँ पे रन किया तो यहाँ पे देखें इंटर अ नंबर, आपको ये वाली चीज जो है वो एज इट इज शो हो गई यहाँ पर। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे कुछ एंटर करने की कोशिश करेंगे अपने कीबोर्ड से, यू आर अनएबल टू एंटर एनीथिंग, आप इसको आउटपुट के अंदर रन नहीं कर सकते। आपको जब भी इनपुट लेनी है पाइथन के अंदर तो आपको टर्मिनल का यूज करना पड़ेगा। अब आपका टर्मिनल के अंदर ही इनपुट कैसे खुले, उसके लिए आपने एक काम करना है, या तो यहाँ से टर्मिनल में चले जाएं, टर्मिनल में जाने के बाद को यहाँ से पहले स्टॉप करना पड़ेगा, फिर से कोड को अगर रन करेंगे तो आपके पास देखें आप फिर से उसी कोड के अंदर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप फिर से अनेबल हैं कुछ भी एंटर करने के लिए। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपनी सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पे सेटिंग्स है VS कोड में, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, देन आपने यहाँ पे सेटिंग्स में, अब यहाँ पे आपने सर्च करना है कोड रनर। कोड रनर को आप जब यहाँ से सर्च करोगे तो आपने यहाँ पे ऑप्शन ढूंढना है रन इन टर्मिनल, इसको कर देना है क्लिक आपने। सेटिंग्स को क्लोज कर देंगे और यहाँ पर जाके हम दोबारा से इसको रन करेंगे। अच्छा, ये प्रॉब्लम आ रही तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, इसको बंद करके दोबारा से चलाते हैं VS कोड को। ओके, VS कोड को हमने दोबारा से रन कर लिया है, VS कोड दोबारा ओपन हो गया। अब हम करते हैं इसको दोबारा से रन को। अब कोड को दोबारा से रन करेंगे तो ये देखें हमारे पास अब आउटपुट की जगह पे क्या ओपन हुआ है, टर्मिनल ओपन हुआ है। ठीक है, अब हमें जो भी यहाँ पर इसका रिजल्ट होगा वो टर्मिनल के अंदर शो होगा सारा का सारा। अब देखिए आपको यहाँ पे आ गया एंटर अ नंबर, जो हमने यहाँ पे इनपुट ली है। अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2 पुट कर दें और उसके बाद एंटर को क्लिक कर दें तो हमारी ये इनपुट ले हो गई। ये क्या प्रोसेस हुआ है ये आपको अभी समझाता हूँ। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल
इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अभी आपको समझ आ जाएगी। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, एक नम बनाया वेरिएबल और उसमें रख दी इनपुट। ठीक है। अच्छा आप देखें यहाँ पर जब मैं कोड को रन करता हूँ, टर्मिनल में हमारा कोड शो हो रहा है, बट यहाँ पर देखें कुछ भी हमें शो नहीं हो रहा, लेकिन हम यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। आप यहाँ से कोई भी वैल्यू अपने कीबोर्ड से एंटर कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी आप स्ट्रिंग एंटर कर सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे इनपुट के तौर पे दे सकते हैं, बट आपको यहाँ पर स्टार्ट में शो कुछ भी नहीं हुआ कि आपने एंटर क्या करना है। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा था हमने, एंटर अ नंबर। अब ये जो डबल कोट्स के अंदर लिख दिया हमने, ये एज इट इज शो हो जाएगा। अब देखिए मैं अगर कोड को रन करता हूं तो हमें क्या शो हो जाएगा, यहाँ पर एंटर अ नंबर। अब यहाँ पर हम अगर देते हैं 20 एज अ नंबर और इसको एंटर कर देता हूँ, यानी कि ओके कर दिया हमने यहाँ पर, तो हमारा 20 जो है वो एंटर हो चुका है। अब ये जो वैल्यू 20 है, ये कहाँ गई है, ये देखें किस वेरिएबल में हमने रखा है इसको, नम में। तो ये वैल्यू इनपुट की कहाँ जाके स्टोर होगी, नम के अंदर। अगर मैं यहाँ पे करूँ प्रिंट नम, अब ये वाला जो हमने वेरिएबल बनाया था उसको प्रिंट भी कर देंगे। यहां से यूजर से इनपुट लेंगे जो कि नम के अंदर स्टोर हो जाएगी, और जो भी इनपुट हमारे पास नम के अंदर स्टोर हुई है उसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। अब देखिए मैं अगर इन सारे टर्मिनल्स को क्लोज कर देता हूं और दोबारा से कोड को रन करता हूं, तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या आया, एंटर अ नंबर। एंटर नंबर में हमने यहाँ पे 20 एंटर कर दिया और इसको किया एंटर, और यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रिंट का रिजल्ट क्या आ गया, 20। अगर इसकी समझ नहीं आई, फिर से मैं थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यू एंटर्ड, और यहाँ पे हमने कर दिया नम। अब क्या होगा, आपको आउटपुट में ज्यादा क्लियरेंस हो जाएगी। दोबारा से रन करता हूँ तो देखिए एंटर अ नंबर, यहाँ पे किया 13। अब देखें वो हमें बता रहा है प्रिंट के अंदर यू एंटर्ड 13। ये वाली हमारे पास प्रिंट की स्टेटमेंट जो है वो चली है। फिर नीचे हमने सिंपली क्या किया, इनपुट के थ्रू हमने, इनपुट फंक्शन के थ्रू हमने इनपुट ली है जो कि स्टोर कहाँ पे हुई, नम के अंदर, और देन उसको प्रिंट कर दिया। अब देखें ये जो काम मैं यहाँ पे कर रहा था एक्स और वाई की वैल्यूज, ये मैं अब करूंगा इनपुट के थ्रू। इसको करते हैं कमेंट, यहाँ पे नीचे वेरिएबल्स बनाते हैं हम अपने, टर्मिनल को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ x। देखिए ये जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ये हमने वहां पे आउटपुट के अंदर बताना है कि हम क्या चाहते हैं आपसे, सही है। अब यहाँ पे मैं फिर से करता हूँ y इक्वल टू, इसको ही कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ इसको पेस्ट। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या क्या कर दूंगा, एंटर द वैल्यू ऑफ y, और यहाँ मैं क्या करूंगा प्रिंट। अब हमारे पास x भी आ गया, x प्लस y। ठीक है। अब अगर मैं इसको करता हूँ रन, तो आप देखें यहाँ पे क्या कह रहा है हमें, एंटर द वैल्यू ऑफ x। मैं यहाँ पे x करता हूँ 5, एंटर कर देता हूँ। नीचे हमें क्या कह रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ y। अब हमें फिर से इनपुट दे रहा है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20, फिर से एंटर करूंगा, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 520। अब हमारे पास तो यहाँ पे आना चाहिए था 25, क्योंकि 20 प्लस 5 25 आना चाहिए था, लेकिन ये कितना आंसर दे रहा है, 520। एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, आपने हमेशा इस चीज को याद रखना है कि जो इनपुट के अंदर हमारी वैल्यू स्टोर होगी जाकर, वो हमेशा एक स्ट्रिंग होगी। यहाँ पर डाटा टाइप का बहुत कॉन्फ्लिक्ट होगा पाइथन के अंदर, आपको जब समझेंगे आप। इनपुट के थ्रू हम जो भी वैल्यू एंटर करवाएंगे, वो चाहे कोई नंबर एंटर कर रहे हैं या फिर कोई स्ट्रिंग एंटर कर रहे हैं या किसी भी टाइप का कुछ, या फिर हम कोई फ्लोटिंग पॉइंट कर रहे हैं एंटर, फॉर एग्जांपल 15.5 करते हैं वो भी एक स्ट्रिंग होगी, हम यहाँ पे 5 एंटर करते हैं वो भी स्ट्रिंग होगी, और स्ट्रिंग तो जो हम एंटर कर रहे हैं वो तो स्ट्रिंग होगी ही होगी। अब यहाँ पे जब हमने 5 को एंटर किया तो हमारे पास क्या स्टोर हुआ, यहाँ पे एक स्ट्रिंग स्टोर हुई। जब हमने यहाँ पे 20 ऐड किया तो वो क्या स्टोर हुआ, एक स्ट्रिंग 20 की स्टोर हुई। अब देखिए यहाँ पे ये फर्क क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं करूँ यहाँ पे x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 5, इन दोनों में फर्क है। ये वाली इंटीजर है, ये वाली क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग। अब देखिए मैं यहाँ पे ये भी कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, y इज इक्वल टू 20, और यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, इनको चेंज कर लेते हैं, अम, इसको z कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं a,
इज इक्वल टू 20। अब देखिए मैं दोनों का रिजल्ट आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा। प्रिंट x प्लस वाई, और यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट z प्लस ए। आपको समझ आ रही होगी मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसको कर देते हैं कमेंट, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास x और y है, हमने नीचे भी वेरिएबल वही नाम से बना लिए हैं। वो अपडेट तो हो जाएंगे, बट आपको कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इसको करते हैं क्लोज। अब देखिए हमारे पास हमने ये वाली स्टेटमेंट, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दो इंटीजर जो हैं उनकी एडिशन हो रही है। यहाँ पे क्या है, दो स्ट्रिंग्स हैं उनकी एडिशन हो रही है। काम सेम है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे भी 20 है। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो आप देखें हमारे पास पहले की आउटपुट क्या आ रही है, 25, विच इज 5 प्लस 20, जो कि इंटीजर है। इसकी आउटपुट क्या आई, 25। लेकिन इसकी आउटपुट क्या आई हमारे पास, 520। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्लस के साथ क्या होती है, कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, डिटेल्ड लेक्चर है, आई बटन में आपको लिंक मिल रहा होगा। अगर आपको कॉनकैटिनेशन का नहीं पता तो पहले वो जाके देख लें। कॉन्कैटिनेशन क्या होती है, मैं सिंपल यहाँ पे भी आपको बता दूं, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, 5 एक स्ट्रिंग थी, एक स्ट्रिंग थी 20, इन दोनों को जोड़ के क्या बन गया, 520। तो यहाँ पे ये काम हुआ था हमारे पास जब हमने यहाँ पे दो वैल्यूज एंटर की, 5 और 20, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 520। तो आपने जो इनपुट का फंक्शन है इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, इसको सर पे ज्यादा सवार नहीं करना कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही। सिंपल चीज है बिल्कुल, कि आप जब भी इनपुट के थ्रू कुछ भी वैल्यू लोगे, यूजर से कुछ भी वैल्यू लोगे, तो वो एज अ स्ट्रिंग स्टोर होगी। उसकी डेटा टाइप क्या होगी हमारे पास, स्ट्रिंग। हम उसको फिर चेंज करके यूज कर सकते हैं। अब देखें, फिर से वापस आते हैं अपने इन लाइन ऑफ कोड्स के ऊपर, मैं इनको रिमूव कर रहा हूं अब जस्ट, और यहाँ पे हम वापस आते हैं, टर्मिनल को क्लोज करते हैं। अब हम वर्क कर रहे थे इसके ऊपर। अब देखें x के अंदर हमारे पास क्या आया, इनपुट हमने ले ली एक, y के अंदर हमने क्या लिया, y के अंदर भी एक इनपुट ले ली है, ठीक है। अब यहां पर हमने नीचे क्या परफॉर्म कर रहे हैं, प्रिंट x प्लस वाई। अब देखें, एक टाइप कास्टिंग हमने पढ़ी थी। टाइप कास्टिंग क्या होती थी, एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप के अंदर हमने वैल्यू को किस तरह से चेंज करना है, या फिर एक वेरिएबल की डेटा डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप के अंदर किस तरह से हमने चेंज करना है। टाइप कास्टिंग की जो वीडियो है उसका लिंक भी मैं आई बटन में आपको दे दूंगा, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। उसमें सारी डिटेल्स बताई हैं हम किस तरह से डेटा टाइप्स को एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप कास्टिंग परफॉर्म करेंगे अपनी ये एडिशन परफॉर्म करने के लिए इंटीजर्स के अंदर। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ इंट, और इसको कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे भी करता हूँ इंट, और ये चीज होगी। अब ये इंट क्या करेगा, एक्स की डेटा टाइप को किस में चेंज कर देगा, इंटीजर के अंदर। ये वाला इंटीजर क्या करेगा, y की वैल्यू को इंटीजर के अंदर स्टोर कर देगा। अब देखें अगर मैं अब रन करता हूं, यहाँ पे हमें कह रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ x विच इज 5, और एंटर द वैल्यू ऑफ y विच इज 20। ये हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, मैं 5 और 20 आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि हमने पहले ही एग्जाम्पल की थी। अब अगर एंटर करता हूँ तो अब आप हमारे पास रिजल्ट देखें क्या आ रहा है, 25। अब 25 क्यों आ रहा है, प्रोसेस तो सारा सेम हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर डेटा टाइप को चेंज कर दिया है। डेटा टाइप जो हमारी है वो स्ट्रिंग से इंटीजर के अंदर आ चुकी है। टाइप कास्टिंग देखें हमने इस तरह से पढ़ा था ना, अगर हमारे पास x इक्वल टू 5 है, ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इंटीजर के अंदर चेंज करना है, किस तरह से करेंगे, इंट x, ठीक है, ये टाइप कास्टिंग होगी हमारे पास। यहाँ पर तो x हमारे पास स्ट्रिंग है, बट इस इंटीजर फंक्शन ने क्या किया, इसकी डेटा टाइप को इंटीजर के अंदर चेंज कर दिया। तो सेम काम मैंने यहाँ पर परफॉर्म किया, प्रिंट फंक्शन के अंदर मैंने डायरेक्टली जाकर, ये आप अलग भी कर सकते हैं बट मैंने यहाँ पे कर दिया है। आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, z इक्वल टू, z एक नया वेरिएबल बनाया और उसके अंदर आप ये वाला फंक्शन परफॉर्म कर लें, आप इसको यहाँ पे रख लें और यहाँ पे z को प्रिंट कर लें। सेम प्रोसेस आपके पास फिर से रन होगा। यहाँ पे कोड को रन करें तो एंटर द वैल्यू ऑफ x विच इज 5, और यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ y विच इज 30 फॉर एग्जाम्पल। तो आप देखें 30 प्लस 5 कितना आ गया, 35 आपके पास।
आप इस प्रोसेस को जिस तरह से मर्जी कर सकते हैं, बट आपको छोटी सी चीज जहन में जो रखनी है वो क्या होगी कि जो आपने इनपुट लेनी है वो जस्ट आपके पास एज एन स्ट्रिंग स्टोर होगी। ओके, अब यहां तक हमारा काम हो चुका। अब अगर हम देखें कि हमने यहाँ पर ये जो इनपुट ली है वो x के लिए अलग से फंक्शन लिखा है इनपुट का, y के लिए अलग से लिखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यहाँ पे 10 वैल्यूज लेनी हो तो क्या हम इसको 10 बार लिखेंगे? तो ये तो कोड हमारा 10 लाइन ऑफ कोड के अंदर चला जाएगा। हम इसको 1 लाइन के अंदर किस तरह से ले सकते हैं? अब यही जो काम हमने यहाँ पर किया है 2 बार, हम इसको एक बार परफॉर्म करके देखेंगे। किस तरह से इसको कर देते हैं हम डिलीट या क्लोज। यहाँ पे मैं करता हूँ x कॉमा y, मल्टीपल हम वैल्यूज जो हैं मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर मल्टीपल वैल्यूज किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, ये भी हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा हुआ है। किस तरह से करते थे? x कॉमा वाई इक्वल टू 5 20, ठीक है। अब x के अंदर हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई? 5, और y के अंदर कौन सी आ गई? 20। अब इसी तरह से हम काम क्या करेंगे, दो वेरिएबल के अंदर लेंगे इनपुट दो तरह की। इनपुट फंक्शन लगाया, यहाँ पे लिखेंगे इंटर टू वैल्यूज, टू वैल्यूज की हमने यहाँ पर। और अब हमें देखें जब हमने इनपुट करनी है दो वैल्यूज, यहाँ पर कॉमा के थ्रू नहीं होगी, या फिर हम कहेंगे यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊं और यहाँ पे एक और इनपुट फंक्शन लिख दूं, नहीं, ये इस तरह से नहीं चलेगा। यहाँ पे हमें एक फंक्शन लगाना पड़ेगा जब भी आपने एक लाइन के अंदर मल्टीपल इनपुट्स लेनी है एक ही इनपुट कॉल के साथ। यानी कि सिंपल क्या कहना चाह रहा हूं, एक इनपुट कॉल है हमारे पास, ये हमने इनपुट को कितनी बार कॉल किया? जस्ट एक बार। लेकिन हम कितनी वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं? दो। अब दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। जब भी हमने ये काम करना है तो हमने इनपुट के आगे फंक्शन एक लगाना है, डॉट स्प्लिट। डॉट स्प्लिट का जब हम फंक्शन लगा देंगे तो हमारे पास ये मल्टीपल इनपुट्स ले लेगा। अब देखें, मैं ये वाली यहां से चीज उठाता हूँ, इसी को यूज करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको, और ये प्रिंट जो है इसको भी ऐसे उठा लेते हैं क्योंकि हमने इसके ऊपर ही वर्किंग करनी है। सेम काम मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ 1 लाइन ऑफ कोड के अंदर। अब अगर इसको मैं रन करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर क्या कह रहा है, इंटर टू वैल्यूज। पहले मुझे देखें 20 वैल्यू स्टोर की मैंने। अब अगर मैं कर दूंगा यहाँ पे एंटर तो यहाँ पे एरर आ जाएगा मेरे पास, नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक। अब हुआ क्या है, स्प्लिट क्या करेगा, 1 लाइन ऑफ कोड के अंदर जब हम इनपुट ले रहे हैं तो हमारे पास 1 लाइन ऑफ कोड के अंदर यहाँ पे हमें आउटपुट भी यहाँ पर ऐसे ही देनी पड़ेगी। इसको दोबारा से बंद करके आपको चला के दिखाता हूँ। देखें यहाँ पर क्या किया हमने, स्प्लिट का फंक्शन लगा दिया, इसको रन करते हैं। ओके जी, यहाँ पे कह रहा है एंटर टू वैल्यूज। पहली वैल्यू मैंने पुट की 20। अब यहाँ पे एंटर नहीं करना है इसको, हमने यहाँ पे करनी है स्पेस बार के साथ स्पेस। एक स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद हम क्या एंटर कर देंगे, दूसरी वैल्यू 30। अब अगर मैं इसको एंटर करता हूं तो आप देखिए हमारे पास आंसर आ गया 50, यानी कि 20 प्लस 30। जब आपने एक लाइन के अंदर मल्टीपल वैल्यूज लेनी है, जो हमने काम यहां पर परफॉर्म किया है, तो आपने आउटपुट के अंदर भी इसी तरह से काम करना है। क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पर हमने x लिखा कॉमा y लिखा। अब यहाँ पे हमने जब इनपुट देनी है वो कैसे दी है, पहला पहली जो वैल्यू थी हमने वो लिखी है, देन स्पेस डालने के बाद हमने दूसरी वैल्यू लिख दी है, यानी कि 20 स्पेस 30। हम इसको अगर दोबारा से रन करें, देखिए प्रोग्राम को, यहाँ पे एंटर टू वैल्यूज आ गया, मैं यहाँ पे पहली वैल्यू देता हूँ 2 और स्पेस डालने के बाद दूसरी वैल्यू देता हूँ 80, और अब एंटर करता हूँ इसको। अब देखें यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 82, जो कि हमारे पास इन दोनों का सम है, x का और y का। तो कॉमन चीज इसमें बस इनपुट हमारा आज यहीं तक था। इनपुट के अंदर दो ही चीजों का आपने खास ख्याल रखना है। पहली ये कि जब आपने इनपुट स्टोर करवानी है तो इस चीज को जहन में रखना है कि वो एज एन स्ट्रिंग स्टोर होगी, उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी। और सेकंड चीज, जब आपने एक लाइन के अंदर मल्टीपल वैल्यूज इनपुट के तौर पे लेनी है तो आपको यहाँ पर एक ही लाइन के अंदर इनपुट देनी पड़ेगी फिर, बट स्पेस के साथ। पहली वैल्यू स्पेस, दूसरी वैल्यू स्पेस, तीसरी वैल्यू स्पेस, चौथी वैल्यू, जिस तरह से भी आप आगे वैल्यू जितनी भी आप रखेंगे। आपको मैं स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल करवा दूं। अगर यहाँ पर देखें, ये हम काम कर रहे थे नंबर्स के ऊपर, ठीक है, इसको करते हैं कमेंट। मैं यहाँ पे करता हूँ यूजर नेम, फॉर एग्जांपल लिखता हूँ, एक वेरिएबल बनाया मैंने यूजर नेम का, और इसमें मैं करता हूँ इनपुट
और यहाँ पे मैं कहता हूँ enter your name। ठीक है, मैं यूजर से उसका नेम ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट वेलकम, और वेलकम के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ जो यूजर से हम नेम लेंगे। ठीक है, सिंपल समझ आ रही होगी इस चीज की, तो आपको अब आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको इस तरह से कोड में लिखूं तो उसकी समझ आ जाए। हमने यहाँ पे इनपुट ली यूजर नेम, यानी कि यूजर अपना नाम बताएगा। प्रिंट हम क्या कर रहे हैं, वेलकम और यूजर का नाम। फॉर एग्जाम्पल मैं अली प्रिंट करता हूँ तो क्या करेगा ये हमारा प्रोग्राम जो है, वेलकम अली। अब देखें अगर इसको रन करें टर्मिनल के अंदर, टर्मिनल को डिलीट करके, अगर देखिए यहाँ पे टर्मिनल का भी आपने ख्याल रखना है, अगर आप इसको यहाँ से बंद कर देंगे और दोबारा से रन करेंगे तो आपके पास ये प्रीवियस जो चीज है ना वो सारी की सारी टर्मिनल के अंदर मिल जाएगी। अगर आप इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे ना, आपके पास टर्मिनल जो है वो खत्म हो चुका है। अब जब यहाँ से रन करेंगे दोबारा से नया टर्मिनल खुलेगा। ठीक है, तो बेस्ट यही है कि अगर आपने पुरानी आउटपुट जो है उसको नहीं यूज करना, उसको नहीं देखना, तो आप इसको डिलीट करके दोबारा चला लें। बट अगर आपका प्रीवियस आउटपुट के साथ काम है, आप उसको भी देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से बंद कर दें और नेक्स्ट आउटपुट को रन कर लें। ओके जी, मैंने यहाँ से डिलीट करके दोबारा चला लिया। अब यहाँ पे मुझे कह रहा है इंटर योर नेम। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ अली। अली को मैंने इंटर किया और यहाँ मैं इंटर कर देता हूँ तो हमें क्या मिल गया, वेलकम अली। इसको दोबारा से रन करता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे कहता हूँ इंटर योर नेम विच इज फॉर एग्जाम्पल कोडेंजो, और मैं यहाँ पे जब एंटर किया तो क्या दे रहा है हमारे पास आउटपुट, वेलकम कोडेंजो। अब देखें आज हमने क्या देखा, इनपुट को और आउटपुट को कंबाइन कैसे यूज करना है। एक लाइन के अंदर हमने मल्टीपल इनपुट्स किस तरह से लेनी है। अब देखें आप यहाँ पे कह रहे होगे मैंने इंटीजर नहीं लिखा, तो भाई मुझे इंटीजर के अंदर चाहिए ही नहीं। देखें यहाँ से हमें क्या मिला, एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप चीज मिली जो कि यूजर नेम के अंदर स्टोर हो गई। तो यहाँ पे मैं कॉन्केटिनेट किसके साथ कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ ही कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे टाइप कास्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है। टाइप कास्टिंग कब करनी है हमने, जब हमने इंटीजर को इनपुट लेना है, क्योंकि हमने इंटीजर के ऊपर ही फंक्शन अप्लाई करने हैं ना, तो हमें टाइप कास्टिंग जस्ट इंटीजर की करनी पड़ेगी, या हमने फ्लोट के अंदर चेंज करना है उसकी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने स्ट्रिंग को इनपुट लिया था, हमने स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया, तो हमें यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये था सिंपल कॉन्सेप्ट इनपुट का। अब इनपुट की मैंने एक आपके लिए एक्सरसाइज भी बनाई है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो मैंने इसके लिए एक एक्सरसाइज जो है डिजाइन की है। उसके अंदर सम क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस हमारे पास ये एक्सरसाइज के अंदर 4 मैंने डिजाइन किए हैं, जो हमने इसके अंदर परफॉर्म करके देखने हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं, आप अभी इस वीडियो को पॉज करें, पॉज करके अभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें अपनी प्रैक्टिस के साथ। और बाकी इसी वीडियो के अंदर मैं इसका पार्ट बना दूंगा जिसमें मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूँ। बट आपने इनको नहीं देखना, जब मैं सॉल्व करूंगा पहले आप खुद सॉल्व करके देख, जहां से समझ नहीं आए फिर आप वीडियो को देख लें, फिर आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका ही फायदा है। मैं तो सॉल्व कर दूंगा, आप इधर से देख के कर भी लोगे तो मेरा तो कुछ नहीं जाने वाला, बट आपके लिए फायदा हो जाएगा अगर आप खुद से परफॉर्म करोगे इनको। चलिए जल्दी से अब देख लेते हैं अपनी एक्सरसाइज को। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है एक्सेप्ट एनी 3 स्ट्रिंग्स फ्रॉम वन आउटपुट कॉल। एक ही आउटपुट के फंक्शन के साथ हमने 3 स्ट्रिंग्स जो हैं वो एज एन इनपुट लेनी है। ठीक है, अब चलते हैं VS कोड के ऊपर और इसको कर देते हैं कमेंट आउट। टर्मिनल को भी खत्म कर देते हैं और यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। ओके, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, वन क्वेश्चन वन हमने करना है, हमने एक इनपुट कॉल के थ्रू 3 वैल्यूज, 3 स्ट्रिंग्स जो हैं वो स्टोर करनी है। ठीक है, किस तरह से करेंगे देखें। मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर एग्जाम्पल नेम 1 कॉमा नेम 2 कॉमा नेम 3 इक्वल टू इनपुट का फंक्शन लगाएंगे। यहाँ पे मैं करूंगा इंटर 3 नेम्स। ठीक है, अब यहाँ पे करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे लगाएंगे फंक्शन डॉट स्प्लिट का। ठीक है, स्प्लिट का फंक्शन लगा दिया और यहाँ पे कर देंगे हम इनको प्रिंट, फिर प्रिंट नेम 1, और इसको मैं कर लेता हूँ पेस्ट यहाँ पर, नेम 2 और नेम 3।
अब इसको रन करें तो आप देखें हमारे पास हमें शो हुआ कह रहा है एंटर 3 नेम्स। फिर जो पहले मैं करता हूँ अली स्पेस मुस्तफ़ा देन कमर। ये मैंने स्पेस के साथ 3 वैल्यूज़ दे दी। अब जब मैं इसको एंटर करूँगा तो आप देखें हमारे पास तीनों का रिज़ल्ट आ गया। क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि हमने एक इनपुट कॉल के थ्रू 3 वैल्यूज़ जो हैं 3 स्ट्रिंग्स जो हैं वो एज़ एन इनपुट लेनी है। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारे पास। इसको कमेंट कर देते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है हमें। कह रहा है कि टेक 5 इंटीजर्स एज इनपुट इन सिंगल लाइन ऑफ कोड। यानी कि वही काम के हमने 5 इंटीजर्स लेने हैं एज एन इनपुट और कैलकुलेट क्या करना है उनका सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एवरेज और उन सबको प्रिंट करना है। अच्छा जी, आप देखते हैं वीएस कोड के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पहले तो हमें क्या करना है 5 इंटीजर लेने हैं एक ही लाइन के अंदर। मैं यहाँ पे करता हूँ n1। आप देखिए हमने यहाँ पर फंक्शन कौन-कौन से परफॉर्म करने हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। हमने सबसे पहले क्या करना है, ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने एक लाइन के अंदर 5 इंटीजर्स एज़ एन इनपुट लेने हैं, ठीक है? अब सेकंड हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एवरेज एंड प्रिंट ऑल ऑफ देम। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वीएस कोड के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा सम, जो कि है हमारा पहला काम जो हमने परफॉर्म करना है। इसको जस्ट मैं कमेंट के तौर पे यूज करूंगा, कमेंट कर देता हूँ। ओके, सम हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, बट यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना था। वो क्या है हमारे पास कि हमने इसको स्ट्रिंग के अंदर, ये स्ट्रिंग के अंदर है ना, इनपुट जो हम लेंगे वो किसके अंदर आएगी, कौन से डेटा टाइप के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। तो हमें पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए, इंटीजर के अंदर। हम यहाँ पे क्या करेंगे इंट। अब ठीक है, हमारे पास सम के अंदर वैल्यू आ जाएगी, हम करेंगे यहाँ पे प्रिंट। तो प्रिंट में हमने क्या कर लिया, आप सम, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे प्रोग्राम को रन करते हैं, रीड करके दोबारा से करूँ तो ये आ गई हमारे पास, टर्मिनल ओपन हो गया। यहाँ पे कह रहा है एंटर 5 नंबर्स। पहला नंबर दे दिया 2। अब मैं यहाँ पे प्रेस कर दूंगा एंटर, तो हमारे पास सम कितना आ गया 28, ठीक है। इन सबका सम क्या आ गया, 2 + 4 + 5 + 8 + 9 कितना आ गया 28। अब यहाँ पे हमने सम भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें और क्या क्या परफॉर्म करना है, हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और एवरेज हमने कैलकुलेट करनी है और सबको प्रिंट करना है। अब ये आप लोगों ने खुद परफॉर्म करना है। आपने सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करनी है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी। अब आपको एक आसान तरीका बता दूं, आपको बार बार खपना ना पड़े। एक बार आपको सब्ट्रैक्शन करके दिखा दूं। सब्ट्रैक्शन फॉर एग्जांपल सब मैंने यहाँ पे किया, मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा, कॉपी किया, यहाँ पे इसको लाके पेस्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, SUB लिख दिया मैंने। वेरिएबल का नाम है ना, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अब आपको ये इंटीजर का फंक्शन बार बार ना लिखना पड़े, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऐसे कॉपी पेस्ट करके माइनस कर दिया इसको, माइनस माइनस और माइनस, ठीक है। यहाँ पे हम किसको प्रिंट कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन को अपने। इसको क्लोज करके दोबारा से रन करें। अब देखें सम हमारे पास क्या आ गया 25 और सब्ट्रैक्शन हमारे पास क्या आ गई -19। ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह से आपने अब ये बाकी सारे भी परफॉर्म करने हैं, मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म करनी है, डिवीजन भी परफॉर्म करनी है सबके ऊपर और सबकी एवरेज भी निकालनी है। अगर आपको एवरेज का फॉर्मूला नहीं आता तो खुद से सर्च करें, उसको सर्च करके निकालें एवरेज उसकी और उस सबको प्रिंट भी करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इनपुट योर नेम, एज एंड जेंडर एंड प्रिंट द रिजल्ट। लाइक ये हमारे पास उसने आउटपुट का एक शो भी कर दिया कि इस तरह का आपने आउटपुट शो करनी है हमारे पास, ठीक है। इनपुट हमने क्या लेना है, नेम, एज और जेंडर, ये 3 चीजें लेनी है। ओके, हम यहाँ पे जाते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। इसको मैं करने जा रहा हूँ सबको कमेंट आउट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका है। अब क्वेश्चन 3 की बारी है, तो यहाँ पे आ जाएंगे हम, क्वेश्चन 3 को लिखते हैं। क्वेश्चन 3 में है हमारे पास, ठीक है, ये 3 इनपुट्स आ गई हमारे पास। अब हमें क्या कह रहा है,
प्रिंट हमने क्या करना है, प्रिंट करना है फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाय जॉन, जॉन की जगह पे हमारे पास कोई भी नेम आ जाएगा और यू आर अलाउड टू यूज आवर वेबसाइट और सर्विसेज बिकॉज यू आर 28 ईयर्स ओल्ड। 28 हमारे पास आ गई एज फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड कर दी ताकि आपको समझ आ जाए। years old and your gender is male। यहाँ पे हमारे पास जेंडर की जो इनपुट आएगी वो हम स्टोर कर देंगे। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। कॉपी करके इसको ले जाते हैं अपने VS कोड के अंदर। अब देखिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा प्रिंट, प्रिंट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे ऐसे पहले पेस्ट कर दूंगा जो हम वहां से उठा के लेके आए, ठीक है। अब हम इसको ऐसे तो नहीं लिखते, डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे लगाऊंगा, अब देखें हमारे पास यहाँ पे क्या आना है, नेम प्लस, अब अगर हम इसको रन करें, देखिए प्रोग्राम में क्या आएगा हमारे पास, enter your name for example, Ali is my name and your age is 20, enter करता हूँ। enter your gender, gender is male। यहाँ पे मैं एंटर करूँ तो आप देखें हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, हाय अली, यू आर अलाउड टू यूज अवर सर्विसेज बिकॉज यू आर 20 ईयर्स ओल्ड एंड योर जेंडर इज मेल। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था, ये हमने सॉल्व कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपना लास्ट क्वेश्चन। उसमें हमें कह रहा है प्रिंट द आउटपुट ऑफ क्वेश्चन 3 यूजिंग एफ स्ट्रिंग। हमने एफ स्ट्रिंग भी पढ़ी हुई है, अगर किसी को एफ स्ट्रिंग का नहीं पता तो आई बटन में लिंक मिल रहा होगा, आप एफ स्ट्रिंग को भी फॉलो कर सकते हैं जाकर। ओके, क्वेश्चन क्या हमें कह रहा है, प्रिंट द आउटपुट ऑफ क्वेश्चन 3 यूजिंग एफ स्ट्रिंग। If you already use f string in question 3 then print without f string this time। ओके, क्वेश्चन को समझें, क्या हमें कह रहा है कि जो हमारे पास आउटपुट आई है ना, ये वाली क्वेश्चन 3 की जो आउटपुट आई है, ये हमने प्रिंट किस तरह से की है, सिंपल प्रिंट की स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। यहाँ पर ये वाली प्रिंट की सिंपल स्टेटमेंट लगा दी। अब हमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या करो, इसको एफ स्ट्रिंग यूज करते हुए करो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं। अब देखें, यही मैं प्रोग्राम को यहाँ से उठाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि सेम है ना सारा का सारा प्रोग्राम। हमने जस्ट करना क्या है कि ये यहाँ पे एफ स्ट्रिंग को यूज करना है। ओके, तो एफ स्ट्रिंग को हम किस तरह से यूज करते थे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डबल कोट से पहले लगा देंगे एफ को। अब हम ये सारी चीजें खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जहां पर वेरिएबल यूज करना है वहां पे लगा देंगे ब्रैकेट्स, है ना। वो जब हम नीचे लेके जाते हैं ना, देखें पाइथन के अंदर ये वाला एरर भी है। आप वन लाइन के अंदर इसको लिख लिया, ठीक है ना, लेकिन जब आप यहाँ पे लेके जाओगे तो आपके पास एरर आ जाएगा, तो आपको वन लाइन के अंदर इसको करना पड़ेगा। अब हमारे पास एरर खत्म हो चुका है। अब अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, देखें प्रिंट मैंने किया, यहाँ पे मैं सेम चीजें ये वाली अली 20 और मेल देता हूँ, सेम रिजल्ट हमारे पास प्रिंट हो गया जो हमारे पास यहाँ पे हुआ था। अब क्वेश्चन हमारा यही था जो हमने सॉल्व किया है, क्या था कि क्वेश्चन नंबर 3 की जो आउटपुट आई है हमारे पास, उसको एफ स्ट्रिंग को यूज करते हुए प्रिंट करो। पहले हमने सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट यूज की थी, अब हमने एफ स्ट्रिंग की जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसको यूज किया। और नेक्स्ट पार्ट क्या था, इफ यू ऑलरेडी यूज द एफ स्ट्रिंग इन क्वेश्चन 3, अगर आपने ये वाली प्रिंट कर ली है एफ स्ट्रिंग के थ्रू, तो इस बार क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप क्या करो, सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट के साथ कर लो। तो हमने यहाँ पे पहले नहीं की थी, तो हमने एफ स्ट्रिंग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर यूज कर ली। तो ये थे हमारे पास 4 क्वेश्चन इनपुट के। ये क्वेश्चन रखने का मकसद सिर्फ यही था कि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो सके इसके। नेक्स्ट लेक्चर्स जो होंगे, नेक्स्ट हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उनकी मैं इस तरह से आपको एक्सरसाइजेस जो है वो परफॉर्म करके दिया करूंगा। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो है मैं खुद से ढूंढता हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होती रहे, उनको इस तरह से मैनेज करता हूँ, फिर आपको वीडियो के अंदर जो उनका सोल्यूशन है वो भी मिल जाया करेगा, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। तो आज के लिए जस्ट इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथन को कुछ और एडवांस देखेंगे, पाइथन की कुछ और चीजें देखेंगे। अगर आपको वीडियो के अंदर थोड़ा सा भी समझ आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, जब मैं एनालिटिक्स देखता हूँ यूट्यूब का, तो आप में से 60% ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को। तो यार सब्सक्राइब तो कर दो चैनल को, इसमें आपका क्या जाता है, मेरा फायदा हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और वीडियोस के आप अगर फायदा हो रहा है वाकई तो इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ।
मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।